हाय स्टूडेंट्स, मैं शशि कुमार फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। इसमें हम आपको बताएंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है, फिर कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है, और दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है। ये तीन चीज़ हम आपको यहाँ पे बताएंगे। कल मेरा वीडियो था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है और कैसे निकालेंगे, वो बताए थे। 4 विधि एक ही वीडियो में बताए थे, उसको आप क्लियर करिए, थोड़ा उसको अच्छा से देखिए। उसमें होमवर्क भी दिए थे, अगर होमवर्क आपको नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको फिर से बता देंगे, ठीक है। और अगर बनता है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और अभी हम बताएंगे कि पहले थोड़ा अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे, उसके बाद तीनों पॉइंट को कवर करेंगे। चलिए, तो अपरिमेय संख्या हम पहले वाले वीडियो में भी बताएं, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा इसका चर्चा कर देंगे। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या जो कि न कटेगा और ना विभाज्य होगा, ना विभाज्य होगा न कटेगा, कहने का मतलब पूरा पूरा विभाज्य नहीं होगा और ना कटेगा, ठीक है। इसी को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये यहाँ पर रिपीट भी हम कर सकते हैं कि ना दोहराया जाएगा, है ना, दोहराया भी नहीं जा सकता है, दोहराया भी नहीं जा सकता, यानी कि नॉट रिपीटिंग, है ना, नॉट रिपीटिंग और नॉट डिविजिबल, है ना, डिविजिबल, नहीं पूरा पूरा विभाज्य होगा और नहीं दोहराया जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, यानी अनावृत्ति अशांत, है ना, उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी अपरिमेय ये अशांत दशमलव संख्या होता है, ठीक है। इसके बारे में तो इतना जान गए। अब एक दो पॉइंट है जिसको पहले बता देते हैं। पॉइंट है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनेक या अनगिनत, है ना, या अनंत अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या होती है। कह नहीं सकते कि कितना होगा इसका मान। कोई भी दो अपरिमेय संख्याओं के बीच की संख्या जो निकलेगी वो अनेक, उसका जो मान होगा, यानी कि वो अपरिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी निकलेगा और परिमेय भी निकलेगा, लेकिन उसका मान लिमिट नहीं रहेगा, अनेक रहेगा, ना, अनगिनत मान निकलेंगे। ये हो गया। चलिए, अब है कि अपरिमेय तथा परिमेय, कहने का मतलब क्या हो गया, वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, है ना। इस पे वीडियो भी हम बनाए हैं, वो भी मेरा अपलोड हो चुका है, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये मेरा पार्ट 11 है ना, ये पार्ट 11 है, ठीक है। अब है दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या यानी कि दो अनेक परिमेय और अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा या ज्ञात किया जा सकता है ना, या
डायरेक्ट लिखिए ना, परिमेय या परिमेय संख्या होती है। चलिए ये हो गया, ये पॉइंट बता दिए। अब पॉइंट बाय पॉइंट बताते जाते हैं कि हमें 3 चीज़ ज्ञात करना है। पहला है अपरिमेय, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में बताते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि अपरिमेय संख्याओं यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना या निकालना। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना या निकालना। देखिए पहले हम दो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, √2 है और √3 है। ये दोनों अपरिमेय संख्या है और निकालना भी हमको अपरिमेय संख्या है। तो एक तो एकदम सिंपल है। पहला हम ऐसे इसको करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि √2 दिए हुए हैं और √3 दिए हुए हैं, है ना। पहला हम बता रहे हैं, इसके बाद फिर एक और विधि बताएंगे इसी में। √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2.1, √2.2 मतलब √2 तो दिए हुए यहाँ पे, √3 भी यहाँ पर है। हमको बीच की संख्या निकालना है कि कितना होगा, तो अनलिमिट होगा। √2.1, √2.2, √2.3 कहाँ तक जाएगा, √3 तक। यानी कि ऐसे हम इसको लिख देते हैं कि √2.4, √2.5, √2.6 है ना, √3 तक, यानी 2.7, √2.7, √2.8, √2.9 और फिर √3 आ जाएगा। ये एकदम आसान तरीका है दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करने का। ठीक है, अब इसी में हम बता देते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसी का एक और एग्जांपल ले रहे हैं, बस ध्यान से देखिए। नहीं अच्छा लगता है, मतलब नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए ना, फिर से हम इसको बताएंगे। ये हो गया आपका √3, ये आपका हो गया √5, है ना। यानी √3 और √5 के बीच हमें क्या निकालनी है, अपरिमेय संख्या निकालना, अपरिमेय संख्या निकालना। तो देखिए √3 का मान आप सब जानते होंगे 1.73 है ना, दशमलव के 2 अंक तक। और √5 का मान क्या होता है, √5 का मान होता है 2.23। चलिए अब ये दोनों के बीच की संख्या को हम निकालेंगे। इसके पहले हम क्या बताते हैं, इसके पहले बताते हैं रूट में ही निकालने के लिए, और ये हम बताएं एक दूसरा तरीका इसमें हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए 1.73 और 2.23 लिखते चल जाते हैं। ये दोनों के बीच की संख्या होगा, यानी 1.74 हो सकता है ना, या 1.76 होगा, 1.77 होगा। अब सब पे हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, 0 1 001 000 1 ... ऐसा ही चलते रहेगा। ठीक है, इसका क्रम है, कभी मतलब अनावृत्ति होना चाहिए, है ना, कि सही में दोहराया नहीं जा रहा है, एक आगे हो जा रहा है, 0 पहले आ रहा है, फिर डबल, फिर ट्रिपल, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। अब 1.76 02 भी दे देंगे, गलत नहीं होगा, 0 फिर 000 देंगे, ... ठीक है, 1.77 03 003 0003 ... और बढ़ा भी सकते हैं। ये तो हम ऐसे निकाल दिए, कहाँ तक निकालना है भाई, 2.23 तक बढ़ा देते हैं। 1.77 जरूरी नहीं है, 1.95 भी ले लेंगे, 1.96 भी ले लेंगे, कहाँ तक लेंगे, 2.23 तक। यानी ये आपका दूसरा वीडियो होगा, जैसे कि हम बता देते हैं 1.95 9501 001 0001 फिर 00001 ... बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, हर क्रम में 0 का मान बढ़ेगा, जो कि आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा ना, एक बढ़ जा रहा है तो कैसे होगा। चलिए
फिर ऐसा ही करके अब इसमें भी थोड़ा लिख देते हैं, इसके पहले लिखेंगे ना, यहीं तक लिखना है, तो ये तो दिया हुआ था इससे पहले, तो इससे पहले लिखना है, तो 2.2301 2.2301 001 0001 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 2.22 से लिखना है, 2.21 करेंगे, इससे पहले करेंगे 01 001 0001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बहुत सारा संख्या होगा, बस अगर समझ गए होंगे तो आप लोग लिख ही लीजिएगा। ऐसे भी हम 4 से 6 बता दिए हैं और आप लिख लीजिएगा, नहीं पता चले कमेंट कीजिएगा ना, हम फिर से बताएंगे। ये हो गया। इसके पहले हम क्या बताते हैं, थोड़ा सा उसको भी देखिए। इसके पहले वाला पॉइंट में हम बताते हैं कि √3 और √5, तो √3 और √5, तो √3.1 √3.2 √3.3 है ना, √3.4 √3.5 √3.6 डॉट 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 कहाँ तक, √5 तक। हो गया पहला विधि, और ये बता दिए दूसरा विधि। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। वीडियो 1-2 बार देखिए ना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या निकालने के लिए, तो खत्म हो गया। अब दो अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए, यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं परिमेय। यहाँ पर निकालना है क्या, परिमेय संख्या, और क्या है, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। चलिए, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, वही एग्जाम्पल लेते हैं √3 और √5, लेकिन निकालना क्या है, परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए, देखते जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। √3 का मान क्या होता है, 1.73, हम पहले भी बता दिए हैं, 1.73, और इसका 2.23। ठीक है, रूट संख्या है, बढ़ते जाएगा, पता नहीं है कि कहाँ तक बढ़ेगा। अब चलिए लिखिए, 1.73 हो गया, फिर 1.74 हो गया, फिर 1.75 हो गया, फिर 1.76 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक जी, 2.23 तक। ये आपकी परिमेय संख्या है, जो कि PYQ के रूप में होगा। कैसे, थोड़ा ये भी देख लीजिए, दशमलव से यहाँ 00 एक PYQ के रूप में हो गया, कटता नहीं है, नहीं कट रहा है, इसलिए इतना ही संख्या, 173/100 को हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी Q से डिनोट करते हैं ना, वही है, यानी कि ये रेशनल नंबर है। क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इसमें भी 1-2 एग्जाम्पल और मिल लेते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि √2 √3, √2 का मान तो आप सब जानते हैं 1.414, और √3 का हम क्या बताते हैं 1.73, बस बन गया। दोनों का बीच का संख्या निकालिए ना, 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46, कहाँ तक जी, फिर 1.47 1.48 डॉट 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 कहाँ तक 1.73। जरूरी नहीं है कि आपका आंसर मैच कर जाएगा बुक से, नहीं। हम अगर बोले दो संख्या निकालने के लिए, तो हम ये दोनों बता दिए और आपका क्वेश्चन में ये दोनों दे दिया, सॉरी बुक में आंसर ये दोनों दे दिए, मैच नहीं करेगा। इसकी जो कि आंसर है जो मैच नहीं कर सकता है, मतलब बहुत प्रकार का आंसर बहुत है, याद नहीं किया जा सकता कौन सा आंसर बुक में रहेगा, कौन सा आंसर हम आपको बता रहे हैं, आप अलग निकालिएगा अलग से। ठीक है, ये हो गया दो अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। अब बताना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय। चलिए, परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो परिमेय संख्या हम दे दिए हैं, जैसे कि 1.5 1.6। हालांकि क्वेश्चन हम बता दिए हैं, क्वेश्चन हम उलट दिए हैं। चलिए देख लेते हैं, 1.5 है 1.6 है, तो 1.5, लेकिन दो परिमेय के बीच अपरिमेय बनाना है ना,
तो यानी कि इसको हम जीरो यहाँ अगर लगा देते हैं, मान लिया जाए, थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पे जीरो लगा दिए, यहाँ पर जीरो लगा, यानी 150 से 160 के बीच में निकालना, मान लिया जाए। चलिए तो हम लिखते चल जाते हैं 1.5 यानी 50 हो गया, यानी 150 है, ये 160 है, तो यहाँ 50 तो हो गया, मान लिया जाए। इसी को लिखे हैं 51, 1.52, 1.53, फिर आइए 1.56, 1.57, 1.58, यहाँ भी बढ़ेगा 1.45, 1.55 है ना। ऐसे करके अब यहाँ पर बनाते चल जाइए, क्योंकि हमको बोल रहा है कि अपरिमेय, अपरिमेय के लिए क्या करना है, 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, यहाँ आप कम भी, यहाँ तक भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर 1.52 02 002 0002 डॉट 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 डॉट। चलिए आगे चल, 1.53 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये नहीं कि ये गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 02 002 0002 यानी 3 जो है 2 डॉट डॉट डॉट, है ना। चलिए अब इसमें भी उसी प्रकार से बनाते चल जाइए, 01 001 0001 डॉट 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 02 002 0002 डॉट डॉट डॉट। फिर हो गया आपका 01, कुछ भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 4 5 जो भी हो, 1 001 0001 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये आपकी हो गई ये दो परिमेय, ये परिमेय संख्या है ना। देखिए कैसे परिमेय संख्या होगी बता देते हैं, 1.5 है, 1.6 है, दशमलव के बाद नीचे 10 होगा, चूंकि ये संख्या यहाँ पर इकाई है, यानी एक संख्या है। यहाँ भी अब कटता है तो काट सकते हैं, तो 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में 3/2 p/q के रूप में आ गया, यानी ये परिमेय संख्या है। फिर आपका ये कितना से कटेगा, 4, यानी कि 2 से कट रहा है 8 बार में, 2 से कट रहा है 5 बार में, यानी 8/5 भी आपका p/q के रूप में आ गया। q बराबर नॉट 0 है, क्योंकि q 0 का मान तो नहीं है, 0 से बड़ा है। सो हमें लग रहा है कि शायद आप लोग समझ रहे होंगे। वैसे तो हम पूरा बता देते हैं इसमें कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको अच्छा तरीका से हम बताएं, और आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। नहीं आता है आप हमसे कमेंट में लिख के बोलिए, अलग प्रकार का क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, हम उसको यहाँ बताएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आपको हम बता रहे हैं कि कुछ बुक्स में आपका था, वही बुक वाला क्वेश्चन लिख के लाए हैं, जो कि आपको क्लास 9 का बुक में जो है क्वेश्चन वो आपको बन जाए, ठीक है। तो √2 तथा √3 के बीच अपरिमेय संख्या, जो कि हम बता भी दिए हैं, और है 1.5 और 5.2 के बीच अपरिमेय संख्या, जैसे कि यही बताएं यहाँ 5.2, ठीक है, हम बता देते हैं, ठीक है, इसको हम डील कर देते हैं। चलिए देखिए 1.5 है और 5.2 है, तो 5.2 है, आइए 1.5 है। चलिए है तो परिमेय संख्या, निकालना है अपरिमेय संख्या, तो बताए हैं ये 15 है और ये 52 है, ठीक है। तो 15 फिर यानी 150 मान लेंगे, इसको 0, यहाँ भी 0, 520 मान लेंगे, बढ़ते चल जाएगा। आप डायरेक्ट भी बिना 0 दे के भी कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा तेज हैं तो। चलिए ये तो 0 यानी कि 5 है, 51 है, 1.52 है, 1.53 है, ऐसे करके आप 5.1 यानी कि 5.1 हो गया। फिर आप इसको कर सकते हैं 1.56, यहाँ तो 5.1, 2 तक तो निकालना ही है। चलिए 1.5 तो दिए हुए है, यहाँ से 01 001 0001, ठीक है। अब 2 है तो 02 भी दे सकते हैं, या 01 से भी बना सकते हैं, गलत नहीं होगा, कंफ्यूजन दूर रखिएगा। 202 002 0002 हो गया। फिर 03 003 0003, फिर 1.56 है तो 6 भी दे सकते हैं, या 01 001 0001 डॉट 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 डॉट, है ना। 5.10101
0 0 ... ये आपका बन गया। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप HW में लिख लीजिए, उसको बनाइए, कमेंट में आंसर दीजिए, नहीं आए तो भी लिखिए, हम उसको बताएंगे, ठीक है। चलिए, आपका है √2 तथा √3, √2 तथा √3 के बीच 5, यानी कि ऐसे करके लिख देते हैं, √2 तथा √3 के बीच 5 परिमेय तथा अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। ये देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, पाई और √3 के बीच अपरिमेय संख्या। समझिए इसको। पाई का मान आप लोग तो जानते होंगे, नहीं तो हम बता रहे हैं। पाई और √3, पाई का मान क्या होता है 22/7, उसको डिवाइड करिए तो लगभग में 3.14 आता है। इसका मान आपको बताए थे 1.73, उलट गया है, इसको सीधा लिख देंगे 1.73 से 3.14। अब हमको कह रहा है इसके बीच में परिमेय संख्या, इसके बीच में अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ये, अपरिमेय संख्या। तो पहले हम परिमेय संख्या निकालते हैं, परिमेय संख्या निकालते हैं। 1.74, 1.76, 5 भी होगा, 1.75 भी होगा, हम बढ़ा के लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.78, 1.79, 3.12, 3.14 है ना। ये हो गया आपका परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या निकालना है तो भी बता देते हैं, ऐसे तो इसी में बन जाएगा। अपरिमेय संख्या निकालना है तो हमको 1.73 के बाद और 3.14 के पहले, यानी 1.73 के बाद और 3.14 के पहले निकालना है, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं तो 2.3 भी होगा, 2.4 भी होगा, फिर 1.74 भी होगा, 1.78 भी होगा, फिर 3.12 भी होगा। सब पे हम रूट दे देंगे, सब पे हम रूट दे देंगे और ये आपका बन गया अपरिमेय संख्या। अब एक भी क्वेश्चन आप लोग का छूटेगा नहीं, जो क्वेश्चन छूटता है आप कमेंट में लिख दीजिए, हम उसको बताएंगे, ठीक है। और देखिए इसको, इसके पहले वाला वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, पार्ट 11 है। सारा वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आता बार बार हम बोल रहे हैं कमेंट कीजिए, ऐसा नहीं कि हम बना रहे हैं और आप उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। सो कल भी कुछ पॉइंट्स बताएंगे और अभी के लिए इसको ध्यान दीजिए। सो थैंक यू।